फ्रेंड्स, वेलकम टू जी लर्निंग वे में आपका स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन क्या है। पहला है कवरत्ती, दूसरा है सिलवासा, तीसरा है आइजोल, चौथा है पोर्ट ब्लेयर। जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में पूछा जाए कि सिलवासा किसकी राजधानी है, तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। और आइजोल की राजधानी पूछा जाए तो मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल। और पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या होती है? अंडमान निकोबार होती है। क्या होती है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। आपको ये बताना है जो ग्रीष्म काल में हवा बहती है उसको क्या कहते हैं। पहला है काल बैसाखी, दूसरा है लू, तीसरा है मैंगो सावर, तीसरा है व्यापारिक पवनी। जो ग्रीष्म काल होता है वो लू को कहते हैं। गर्म हवा को ही क्या कहते हैं? लू कहते हैं। यदि परिभाषा पूछी जाए कि गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और वही ग्रीष्म काल में हवा बहती है जो गर्म होती है और वही क्या कहलाती है? लू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है बलिया। जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है वो सीतापुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। आपको ये बताना है कि ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है सबसे। पहला है कंचनजंगा, दूसरा है केटन, तीसरा है कामेर, चौथा है नंदा देवी। जो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। यदि ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो सिक्किम राज्य के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। आपको ये बताना है कि सफेद शहर को किस नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है। पहला है बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा है जयपुर। जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है वो उदयपुर है। क्या है? उदयपुर है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उदयपुर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पर स्थित है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पहला है दमन, दूसरा आइजोल, तीसरा है पांडिचेरी, तीसरा है कवरत्ती। जो दमन है ये भी केंद्र शासित की राजधानी है, पांडिचेरी ये भी है, कवरत्ती ये भी है, और आइजोल जो मिजोरम ये राज्य क्या है? आइजोल जो है ये मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम ये राज्य है एक। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या होती है? आइजोल। तो ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है घाघरा, तीसरा है हुगली, चौथा है कोसी नदी। जो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर चौथे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कोसी है उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी लंबाई यदि पूछा जाए, जो कोसी की लंबाई, कोसी नदी की लंबाई पूछी जाए तो 720 किलोमीटर के लगभग है। कितनी है? 720 किलोमीटर के लगभग है। तो ऑप्शन नंबर चौथे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला है दमन और दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है लद्दाख, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। यदि बड़ा पूछा जाए तो बड़ा अंडमान निकोबार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि जो सागौन है
वो वो जंगल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो कहाँ पर पहुंचा पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया जा गया है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 24, तीसरा है 30, चौथा है इनमें से कोई। टाइम जोन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 24 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि किसे पृथ्वी पृथ्वी को ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? पहला है टाइगर वन, दूसरा है अमेजन वर्षा वन, तीसरा है टुंड्रा वन, चौथा है उत्तर पूर्वी भारत की वर्षा वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है उसे अमेजन वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? आपको ये बताना है कि इजराइल की राजधानी क्या है। पहला है जेरूसलेम, दूसरा है बगदाद, तीसरा है डबलिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो इजराइल की राजधानी पूछा जाए तो इजराइल की जेरूसलेम है। क्या हो जाएगा? जेरूसलेम इजराइल की राजधानी है। यदि इसी में पूछा जाए कि बगदाद किसकी राजधानी है, तो बगदाद इराक की राजधानी होती है। इराक की राजधानी पूछा जाए तो बगदाद हो जाएगी। और डबलिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डबलिन किस देश की राजधानी है, तो आयरलैंड की राजधानी है। किसकी है? आयरलैंड की राजधानी यदि पूछा जाए तो डबलिन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राजधानी बताइए, तो डबलिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आपको ये बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। पहला मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड है। और जो आर्गन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो आर्गन है हमारा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी का कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। आर्गन ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित लेखांकन, जिसको ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन बताइए। पहला है देश के कुल वन क्षेत्र, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है देश के वन क्षेत्र का विनाश, चौथा है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। जो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है वो प्रदूषण एवं पर्यावरण का हानि होता है। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है? प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? आपको ये बताना है कि ओमान किसकी राजधानी है। पहला ऑप्शन है मनामा, दूसरा है मॉस्को, तीसरा है माले, चौथा है मस्कट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो मस्कट है वो ओमान की राजधानी है। मस्कट ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी? मस्कट। इसी में पूछा जाए कि मनामा की राजधानी क्या है, तो मनामा की राजधानी क्या हो जाएगा? बहरीन। क्या हो जाएगी? मनामा की राजधानी पूछा जाए, मनामा किसकी राजधानी है, तो बहरीन की राजधानी पूछा जाए तो मनामा हो जाएगा। और माली किसकी राजधानी है, तो मालदीव की। क्वेश्चन पूछा हुआ मालदीव की राजधानी बताइए, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मॉस्को पूछा जाए तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मालदीव की राजधानी माले और बहरीन की राजधानी मनामा। और मस्कट किसकी है? ओमान की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा बताना है कि हंगरी हंगरी जो है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। पहला हंगेरियन फोरिंट, दूसरा हंगेरियन पाउंड, तीसरा हंगेरियन नाइरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट है। क्या है? हंगेरियन फोरेंट। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। पहला है मानपुरा द्वीप, दूसरा है लुलुक द्वीप, तीसरा है श्रीरंगम द्वीप, चौथा है माजुली द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, यदि नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।